Hello, welcome back to English classes by Nitya Kapoor. Today we'll go forward. आज हम आगे का सीखेंगे. अभी तक हमने सीख लिया है कि सेंटेंस में क्या क्या होता है. सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, फिर वर्ब्स होते हैं, बाकी का जो कुछ भी होता है ऑब्जेक्ट्स होते हैं. हमने बहुत ज्यादा डिटेल में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े हैं और इतने सारे एग्जाम्पल्स करे हैं ना, इतने सारे एग्जाम्पल्स करे हैं कि अगर आपने उन वीडियोस को देखा तो इस कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं भी देखी है, आज आप ये वाली वीडियोस देख सकते हैं. इस वीडियो में क्या स्पेशल है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जो चीज स्पेशल है ना, वो हम क्या करने वाले हैं. आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस. आज हम 25 सेंटेंसेस, 25 ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज कर सकते हैं. हम किसी से बात करते हैं या कोई हमें कुछ बोलता है, अगर हमें वो उनकी इंग्लिश समझ नहीं आती है या हम खुद इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, तो आज की क्लास के बाद हम कर पाएंगे. तो आज हम 25 सेंटेंसेस करेंगे, कल हम 25 और नए सेंटेंसेस करेंगे. तो हम 2 दिन में 50 सेंटेंसेस जो एवरीडे यूज होते हैं, जो लोग बोलते हैं, अब वो आप भी बोल पाएंगे बहुत इजीली, बहुत इजीली. तो चल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है, अगर आपको बोलना है अलार्म बज रहा, कि मेरा अलार्म बजता है. अगर मुझे बोलना है कि मेरा अलार्म बजता है सुबह 6 बजे, ठीक है, तो मैं कैसे यूज करूंगी? इसके लिए जो हमारा फ्रेज यूज होता है वो है अलार्म गोज ऑफ. तो अब अलार्म गोज ऑफ का मतलब, ऑफ का मतलब ये नहीं कि बंद हो जाता है. ओ डबल एफ का मतलब ये नहीं कि अलार्म बंद हो जाता है. यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अलार्म बजता है. अब अगर मेरे को बोलना है मेरा अलार्म बजता है सुबह 6 बजे, तो मैं क्या बोलूंगी? माई अलार्म गोज ऑफ एट 6 AM. माई, मेरा अलार्म. अगर मेरे को बोलना है नेहा का अलार्म, तो मैं बोलूंगी नेहा अलार्म गोज ऑफ एट 6 AM. ठीक है, सब्जेक्ट हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. पर यहाँ हमारे समझने वाली बात क्या थी कि जब हमें बोलना है कि अलार्म कितने बजे बजता है, तो हम क्या यूज करेंगे? अलार्म गोज ऑफ. पहला डन. सेकेंड सेंटेंस, जागना. जागना मतलब मैं सुबह कितने बजे उठूंगी, मैं कितने बजे जागूंगी. तो जागने को बोलते हैं वेक अप. वेक अप. प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है. वाकअप नहीं बोलना है इसको, इसको बोलना है वेकअप. वेकअप. ठीक है. अब मेरे को अगर बोलना है मैं सुबह 6 बजे उठी, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ. वेक अप कितने बजे? एट 6 AM. तो आई वेक अप एट 6 AM. वैसे अगर मेरे को नेहा की बात करनी है तो मैं बोलूंगी नेहा वेक्स अप एट 6 AM. ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल है. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे. अब अभी हमने देखा कि मेरा अलार्म बज रहा है. अब अगर मैं बोलूं कि अलार्म बंद करना है, ठीक है, या मैं अलार्म बंद कर रही हूँ, ठीक है, या वो अलार्म बंद कर रही है, तो इसको कैसे बोलेंगे? टर्न ऑफ अलार्म. कि अब टर्न, टर्न कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं. क्या चेंज कर रहे हैं? ऑफ कर रहे हैं हम अलार्म को. तो जब मैं बोलूं टर्न ऑफ अलार्म, तो इसका मतलब है कि अलार्म बंद करना है. अब मेरे को बोलना है आई टर्न ऑफ माई अलार्म, मैं अपना अलार्म बंद करती हूँ. मेरे को बोलना है नेहा टर्न्स ऑफ हर अलार्म, नेहा अपना अलार्म बंद करती है. टर्न ऑफ, उसको टर्न करते हैं. पहले वो चल रहा था, अब उसको बंद कर दिया. टर्न ऑफ द अलार्म. पर जब अलार्म बजने की बात करते हैं तो बोलते हैं अलार्म गोज ऑफ. ठीक है, थर्ड भी हो गया. फोर्थ. फोर्थ क्या है? अब अगर मेरे को बोलना है खींचना, ठीक है, मैं किसी चीज को खींच रही हूँ, मैं किसी रबड़ को खींच रही हूँ, मैं किसी कपड़े को खींच रही हूँ, मैं किसी रस्सी को खींच रही हूँ, कुछ भी खींचना, उसके लिए वर्ड यूज होता है स्ट्रेच. क्या होता है? स्ट्रेच. STRTCH. स्ट्रेच. ठीक है, स्ट्रेच. देन आई स्ट्रेच माई बॉडी. आई स्ट्रेच माई बॉडी, मैं अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ. मैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज होती है ना स्ट्रेचिंग वाली, वो. आई स्ट्रेच माई बॉडी. वैसे ही अगर मेरे को नेहा की बात करनी है, सब्जेक्ट चेंज करना है, तो मैं नेहा लगा सकती हूँ. नेहा स्ट्रेचेस हर बॉडी. अब लड़की है तो हर लगा दिया. आगे पढ़ेंगे. ठीक है, ये हो गया फोर्थ. अब चलते हैं फिफ्थ. अभी हमने पढ़ा जागना,
ठीक है। अब हो सकता है किसी को बोलना हो उठना, अब दो तरीके से भी तो सेंटेंस बना सकते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस थोड़ी बनता है। मैं बोल सकती हूँ मैं 6 बजे जागती हूँ, मैं ये भी तो बोल सकती हूँ मैं 6 बजे उठती हूँ। तो जब मेरे को बोलना है मैं 6 बजे उठती हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी, गेट अप। क्या यूज करूंगी, गेट अप। आई गेट अप अराउंड 6:10 AM, मतलब 6:10 के आसपास मैं उठ सकती हूँ। ठीक है, मैं 6:10 के आसपास उठ सकती हूँ। तो आई गेट अप अराउंड 6:10 AM, मैं उठती हूँ 6:10 पे। ठीक है, मैं ये भी बोल सकती हूँ आई गेट अप एट 6 AM, कि मैं 6 बजे ही उठती हूँ। ठीक है, तो जहां पर भी उठना है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, गेट अप। अब देख रहे हो ये सारे बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। ये सेंटेंसेस एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। लोग बोलते हैं कि आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। तो ये इसलिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। फिर क्या है, बिस्तर बनाना। अब हम सुबह जब उठते हैं तो हम अपना बिस्तर बनाते हैं, हम अपने कंबल को साइड में रखते हैं, हम अपने पिल्लो को ठीक करते हैं, हमारी जो बेडशीट खराब हुई होती है हम उसको ठीक करते हैं। इसको कहते हैं बिस्तर बनाना। तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेक बेड। बनाना मतलब मेक, किसको बना रहे हो, बेड को बना रहे हो, तो मेक बेड। बहुत सिंपल है। तो अब अगर मैं अपना बेड खुद बना रही हूँ तो मैं लिखती हूँ आई मेक माई बेड। मैं अपना बेड खुद बनाती हूँ। अब मेरे घर पे कोई मेड है जो मेरा बेड बनाती है, तो मैं क्या बोलूंगी, माई मेड मेक्स माई बेड। समझ आया। अब इसको बनाने का मतलब नहीं है कि मैं लकड़ियां लाकर अपना पलंग बना रही हूँ। इसका ये मतलब है कि जो भी खराब हुआ है मैं उसको ठीक कर रही हूँ, अपना पिल्लो अच्छे से रख रही हूँ, अपना कंबल हटा रही हूँ, अपनी बेडशीट सीधी कर रही हूँ। इसका मतलब है बिस्तर को ठीक करना, मेक बेड। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पानी पीना। तो पानी पीने को क्या कहते हैं, पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंक करना। पानी को क्या कहते हैं, वाटर। तो पानी पीना क्या बन गया, ड्रिंक वाटर। ठीक है। अब क्या है, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। अब देखो, आई ड्रिंक अ ग्लास तो आपको समझ आ गया, एक ग्लास पीती हूँ, किसका, पानी का। अब भैया ये लूक वार्म क्या है, लूक वार्म मतलब गुनगुना पानी, ना ठंडा ना उबलता हुआ गरम। एक नया वर्ड सीख रहे हो, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, इस वर्ड को सीख लो। कैसे बोलते हैं, लूक वार्म, LUKEWARM। ठीक है, लूक वार्म मतलब हल्का हल्का ठंडा, हल्का हल्का गर्म, गुनगुना पानी। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ लूक वार्म वाटर। कुछ लोगों की आदत होती है ना, सुबह उठ के बहुत थोड़ा सा गर्म पानी करके पीते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो अगर आप वो हो तो आप क्या बोलोगे, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ लूक वार्म वाटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है शौचालय जाना। मतलब शौचालय क्या होता है, बाथरूम, जाना मतलब गो। तो गो टू बाथरूम या गो टू वॉशरूम। ठीक है। अब क्या है, आफ्टर दैट आई गो टू बाथरूम, या फिर व्हेन आई वेक अप, जब मैं उठती हूँ, आई गो टू बाथरूम। व्हेन आई वेक अप आई गो टू बाथरूम, जब मैं उठती हूँ तो मैं बाथरूम जाती हूँ। कहाँ, गो टू मतलब कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाती हूँ, बाथरूम जाती हूँ। तो व्हेन आई वेक अप आई गो टू बाथरूम या आई गो टू वॉशरूम। फिर अब दांत साफ करना। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता ही है सबको, ब्रश द टीथ। कि किसको ब्रश कर रहे हो, टीथ को ब्रश कर रहे हो, तो ब्रश द टीथ। तो सब अपने टीथ खुद ही ब्रश करते हैं। तो आई ब्रश माई टीथ, नेहा ब्रशेस हर टीथ, यू ब्रश योर टीथ। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। चलो अब आगे चलते हैं। सैर करना। सैर करना, सुबह सुबह या शाम को लोग सैर करने जाते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे बहुत प्राउडली बोलते हैं ना, आई तो वॉक एवरी डे, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। क्योंकि सैर करनी एक बहुत अच्छी आदत है और एवरी डे में यूज होती है ये लाइन। तो सैर करने का क्या बोलते, सैर करने को क्या बोलते हैं, गो फॉर अ वॉक। गो फॉर अ वॉक, कहाँ गो, क्यों, क्योंकि जाते हो सैर करने। वॉक क्या है, वॉक मतलब चलना, सैर करना। क्या वर्ड है, वॉक, वाल से नहीं बोलना, वॉक, WALK, वॉक, वॉक, वॉक। याद रखना, गो फॉर अ वॉक। तो आई गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, मैं हर शाम को वॉक करने जाती हूँ। एवरी इवनिंग, एवरी मीन्स हर,
हर इवनिंग मतलब हर शाम को, ठीक है। आई गो फॉर अ वॉक विद माई फ्रेंड्स, मैं सैर करने जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो समझ आया, आई गो फॉर अ वॉक, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। फिर क्या है, व्यायाम करना। अब व्यायाम करना मतलब एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, स्ट्रेचिंग करना, बेसिकली अपनी बॉडी को जब आप मूव कर रहे होते हो तो हम क्या कर रहे होते हैं, व्यायाम कर रहे होते हैं। तो व्यायाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सरसाइज। या फिर जो सी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे योगा कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, तो कुछ भी, ठीक है। आई, अब जैसे क्या लिख रखा है, देयर आई डू सम योगा, देयर आई डू सम योगा का मतलब है वहां पर मैं योगा करता हूँ। या हम क्या बना सकते हैं, आई एक्सरसाइज इन द जिम, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, व्यायाम करती हूँ, कहाँ पर, जिम में। आई एक्सरसाइज इन द जिम। या फिर आई एक्सरसाइज अलोन, मैं अकेले व्यायाम करती हूँ। या फिर नेहा एक्सरसाइजेज एवरी डे, नेहा रोज एक्सरसाइज करती है, एवरी डे मतलब हर रोज, नेहा रोज व्यायाम करती है। तो नेहा एक्सरसाइजेस एवरी डे। देखो हमें पता भी नहीं चला और हमारे 10 एवरीडे यूज के सेंटेंसेस खत्म हो गए। चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, वापस आना। अब अगर मेरे को बोलना है कि मैं कहीं से वापस आ रही हूँ, ठीक है, कि मैं बाहर काम करने गई थी, अब मैं वापस आ रही हूँ, तो वापस आने को बोलते हैं सॉरी, टू कम बैक, ठीक है। टू कम बैक, वापस आना, वापस मतलब बैक, आना मतलब कम, टू कम बैक। तो जब मेरे को बोलना है कम बैक, तो मैं क्या बोलूंगी, आई कम बैक बिफोर 7 AM, तो मैं सुबह 7 बजे के पहले घर आ सकती हूँ। या फिर आई कम बैक एट 8 PM, कि मैं रात को 8 बजे ही घर वापस आती हूँ। या फिर नेहा कम्स बैक विद हर फ्रेंड्स, नेहा अपने दोस्तों के साथ घर आती है, ठीक है। तो वापस आने को क्या कहते हैं, कम बैक, ठीक है। ये भी एवरीडे में बहुत यूज होता है कि भाई कब वापस आए थे, तो कब वापस आते हो, आई कम बैक दैट 8 PM 9 PM 10 PM, जितने बजे बोल सकते हैं। समझ आया, चलो इतना समझ आया तो आगे चलते हैं। अब नहाना, रोज नहाते हैं हम सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नहाने को क्या बोलते हैं, टेक अ बाथ, ठीक है। या फिर टेक अ शावर, टेक अ बाथ, अब शावर नहीं, शावर बहुत लोग शावर बोलते हैं, शावर एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ सीख रहे हैं प्रोफेशनल प्रोनाउंसिएशन। तो शावर नहीं बोलना, हम बोलेंगे शार। क्या बोलेंगे, शार, सिर्फ बोलेंगे शार। या तो बोलो टेक अ बाथ या फिर बोलो टेक अ शार, शावर कोई नहीं बोलेगा, शावर सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, शार। तो आई टेक अ बाथ, मैं नहाती हूँ। आई टेक अ शार, मैं शार लेती हूँ, मैं नहाती हूँ। आई टेक अ बाथ एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे नहाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तैयार होना। हम सब सुबह उठ के काम पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तो तैयार होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड, ठीक है। तो आई गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होती हूँ। आई गेट ड्रेस्ड फॉर कॉलेज, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हूँ। आई गेट ड्रेस्ड फॉर ऑफिस, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होती हूँ। यू गेट ड्रेस्ड फॉर ऑफिस, आप ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो या फिर आई गेट ड्रेस्ड ऑन पार्टी, मैं पार्टी में जाने के लिए ही ड्रेस करती हूँ, मैं पार्टी में जाने के लिए ही तैयार करती हूँ, रोज रोज मेरे से नहीं होता। तो समझ आया, गेट ड्रेस मतलब तैयार हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट, बालों में कंघी करना। बालों में कंघी करते हैं हम सब, तो बालों में कंघी करने को क्या बोलते हैं, ब्रश हेयर, हेयर पे ब्रश कर रहे हो, या फिर हेयर को कोम्ब कर रहे हो, तो या फिर ब्रश हेयर या फिर कोम्ब हेयर। आई कोम्ब माई हेयर, मैं अपने बालों में कंघी करती हूँ। नेहा ब्रशेज हर मदर्स हेयर, नेहा अपनी मम्मी के बालों को कंघी करती है, ठीक है। अब क्या है,
श्रृंगार करना, श्रृंगार करना मतलब पुट मेकअप, मेकअप लगाते हैं ना लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, पुट मेकअप। आई पुट ऑन सम मेकअप बिफोर गोइंग टू ऑफिस, कि मैं ऑफिस जाने से पहले थोड़ा सा मेकअप लगा लेती हूँ। या फिर नेहा पुट्स अ लॉट ऑफ मेकअप, किसी के बारे में ऐसे ऐसे चुगली करनी है ना, तो नेहा पुट्स अ लॉट ऑफ मेकअप, भाई ये लड़की तो इतना मेकअप लगाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, नाश्ता करना। नाश्ता करना मतलब सुबह खाना खाते हैं, सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं, सुबह के खाने को नाश्ता कहते हैं। तो नाश्ता करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। कोई इसको ब्रेकफास्ट नहीं कहेगा, कोई ब्रेकफास्ट नहीं कहेगा, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। इंडियन घरों की आदत है ब्रेकफास्ट बोलने की, ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है। तो हम ब्रेकफास्ट ही सीखेंगे, कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं बोलेगा। तो नाश्ता करना को क्या कहते हैं, हैव ब्रेकफास्ट। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करती हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली, मैं अपने फैमिली के साथ, मैं अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करती हूँ, नाश्ता करती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इज निकलना, कहीं से निकलना, कहीं से निकलना मतलब लीव। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीव, LEAVE, लीव। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई लीव होम एट 8:20 AM, मैं घर से कब निकलती हूँ, सुबह 8:20 पे। ठीक है, नेहा लीव्स फॉर ऑफिस इन द मॉर्निंग, नेहा सुबह ऑफिस के लिए घर से निकल जाती है, तो निकलने को क्या कहते हैं, लीव। फिर बस लेना, बस लेना का क्या मतलब है, लेना मतलब टेक, बस का बस ही रहता है, तो टेक बस। आई टेक बस फॉर कॉलेज एट 8:30, तो मैं कॉलेज जाने के लिए 8:30 बजे बस लेती हूँ। आई टेक बस फ्रॉम द बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड से बस लेती हूँ। तो टेक बस समझ आया कैसे यूज करना है। फिर स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू होना, मेरे को पता है, आप सबको पता है शुरू होना। ठीक है, आई स्टार्ट माई कार, मैं अपने कार को स्टार्ट करती हूँ। माई स्कूल स्टार्ट एट 9 AM, मेरा स्कूल सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, मतलब मेरा स्कूल सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है। ये समझ आया स्टार्ट कैसे यूज करना है जी, बहुत इजी है। फिर नेक्स्ट, कक्षा लेना, कक्षा लेना जैसे अभी आप यहाँ क्लास ले रहे हो ना, जैसे आप मेरा लेक्चर ले रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, इसी को कहते हैं कक्षा लेना। अब आप ये क्या कर रहे हो, आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, यू अटेंड माई क्लास, आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो। अटेंड कर रहे हो का क्या मतलब है, आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो, कक्षा ले रहे हो। तो आई यू अटेंड माई क्लास, तुम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, तुम मेरी क्लास ले रहे हो। फिर इसका एक और एग्जाम्पल, आई अटेंड क्लासेस इन कॉलेज, मैं कॉलेज में सारी क्लासेस लेता हूँ। अटेंड करना मतलब लेना, वहां पर प्रेजेंट होना, जो चल रहा है उसको सुनना। फिर काम करना, काम करना मतलब जब हम कुछ काम करते हैं, कुछ भी, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कुछ काम कर रही हूँ, वैसे ही कुछ भी काम, उसको कहते हैं डू वर्क। करना मतलब डू, कुछ कर रहे हो मतलब डू, वर्क काम। ठीक है, आई डू वर्क इन ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। आई वर्क इन ऑफिस हो गया। अब और क्या बोल सकते हैं, नेहा वर्क्स इन स्कूल, नेहा वर्क्स इन अ स्कूल, तो नेहा कहाँ काम करती है, स्कूल में काम करती है, नेहा स्कूल में काम करती है। ये भी हो गया। फिर लंच करना, लंच करना मतलब हम जो दिन में खाना खाते हैं हम उसको लंच बोलते हैं। तो यही करना मतलब टेक लंच, हैव लंच भी हो सकता है, टेक लंच भी हो सकता है, जो आपका मन करे आप यूज कर सकते हो। ऐसे कुछ ये नहीं है कि मैंने बता दिया तो यही करना है, आपका जो मन करे आप वो यूज कर सकते हो, हैव लंच भी बोल सकते हो, टेक लंच भी बोल सकते हो। अब सेंटेंसेस, आई टेक लंच एट 1 PM, मैं 1 बजे लंच करती हूँ। या फिर आई हैव लंच एट 1 PM, सेम मतलब मैं 1 बजे लंच करती हूँ। या फिर आई हैव लंच एट माई ऑफिस, मैं ऑफिस में अपना खाना खाती हूँ, लंच करती हूँ। लंच करना हो गया। अब बात करना, हम सब पूरे दिन में इतनी बातें करते हैं, बट बात करने को इंग्लिश में बोलते क्या है, बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक। ठीक है, अब टॉक
किसी से भी हो सकती है, फ्रेंड्स से हो सकती है, टू फ्रेंड्स, टू फादर हो सकती है, टू ब्रदर हो सकती है, टू सिस्टर हो सकती है, टू फैमिली हो सकती है, ठीक है, टू बॉस हो सकती है, टू ऑफ किसी को भी हो सकती है। तो टॉक टू, और जिससे भी। अब एग्जाम्पल, आफ्टर लंच आई टॉक टू फ्रेंड्स, लंच के बाद मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ। या फिर वाइल हैविंग लंच वी शुड नॉट टॉक, खाना खाते हुए हमें बात नहीं करनी चाहिए। फिर आज का हमारा आखिरी सेंटेंस जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या है? पुस्तकालय जाना। पुस्तकालय क्या होता है? जहां पर बहुत सारी बुक्स होती है, ठीक है, जहां पर बहुत सारी बुक्स होती है। अब उस जगह को क्या बोलते हैं हम? लाइब्रेरी। तो कहाँ जा रहे हैं हम? लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो टू लाइब्रेरी। आई गो टू लाइब्रेरी, मैं पुस्तकालय जाती हूँ। आई गो टू लाइब्रेरी विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लाइब्रेरी जाती हूँ। समझ आया? पुस्तकालय क्या है? लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का है जहाँ बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं और हम जाकर उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। अब हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है, आज की हमारी ये क्लास खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में, किसी वर्ड की मीनिंग में, या आपके पास अपना कुछ सेंटेंस है जो आप बना सकते हो, तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर आप किसी और के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको मैं समझा पा रही हूँ और आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ, मैं रोज आप लोगों को यहाँ पर आके पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी कल, और हम कल आगे के और 25 सेंटेंसेस करेंगे और फिर बहुत कुछ और करेंगे। चलो, बाय बाय, थैंक यू।